दोस्तों, एक बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म करके बहुत सारा खजाना जमा कर लिया और उसे शहर से बाहर एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया। गार के दरवाजे की दो चाबियां थी, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वजीर के पास थी। इन दो के अलावा किसी को भी इस गार का पता नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह खजाना देखने के लिए गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। खजाना कमरों में चावल और गंदम के अंबार की तरह बिखरा पड़ा था। हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाजा ही बंद करना भूल गया। इसी वक्त वजीर का इस गार की तरफ से गुजर हुआ। वजीर ने जब खजाने का दरवाजा खुला देखा तो हैरान रह गया। वो समझा कि गलती से दरवाजा खुला रह गया है। इसी ख्याल के तहत उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे और जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो वापसी का सोचा, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि वो तो बंद था। बादशाह ने दरवाजे को खूब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ चिल्लाता भी रहा, लेकिन इस वीरान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। वो वापस अपने खजाने की तरफ गया और इनसे दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास के हाथों मजबूर होकर वो फिर दरवाजे की तरफ गया। उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर थक हार कर वो वापस जगह पर आ गया। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि आखिर वो हीरों से भीख मांगने लगा। ऐ कीमती पत्थर, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। उसे ऐसा लगा जैसे वो हीरे उसकी सादगी पर जोर जोर से हंस रहे हों। उसने एक हीरा उठाया और जोर से दीवार पर मारा, फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा, ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसे ऐसा लगा कि मोती और जवाहरात उस पर हंस रहे हों। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिर भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो निढाल होने लगा। उसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा। उसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वज़ीर बादशाह को तलाश करता हुआ इस गार की तरफ से गुजरा तो उसने सोचा कि बादशाह के ख़जाने का कुछ अता पता करें। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो देखा बादशाह मरा पड़ा है और ज़मीन पर लिखा है, दौलत किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती।